हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं हूं कुणाल, आप देख रहे हैं एजी महाथाउजेंड। दोस्तों, अगर आप लोग जमीन जायदाद खरीद रहे हैं तो जमीन जायदाद जब खरीदते हैं ना, तो उसको खरीदने से पहले भी आप सीमांकन करवा सकते हैं। जो बेचने वाला व्यक्ति है उसे सीमांकन करवा कर आप नापा जोखा करवा के देख ताक कर ही आप जो है उसको रजिस्ट्री करवा सकते हैं। या फिर जो है आप रजिस्ट्री अगर करा लेते हैं तो रजिस्ट्री कराने के बाद आप जो है एक बार सीमांकन जरूर करा सकते हैं आपकी ज़मीन का। इससे क्या बेनिफिट होगा कि आपका जो है काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है कि आपको ये पता चल जाता है कि आपका एरिया कहाँ से कहाँ तक का है। ये सारी जानकारी मिल जाती है सीमांकन कराने से। क्योंकि दोस्तों, सीमांकन कराने से आपको यही चीज़ें होता है कि जैसे मान लीजिए कि कई बार क्या होता है कि कई लोग ज़मीन बेचते हैं तो कागज़ में कुछ और दिखाता है, लेकिन लोग जो है इधर से उधर से लोग दबा देते हैं। जैसे पूरब में किसका ज़मीन है, दक्षिण में किसका है और उत्तर में किसका है, पश्चिम में किसका है। ये सारी चीज़ चौहदी आपको मिल जाता है सीमांकन कराने से। तो बेनिफिट यही होता है उसमें कि आपको पूरा एक्चुअल आपका मिल जाता है। और डॉक्यूमेंट्स के आधार पर अगर आप देखेंगे तो हो सकता है डॉक्यूमेंट्स में आपका जो है ज़मीन ज़्यादा दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, लेकिन ज़्यादा दिखाई रहा होगा ज़मीन, लेकिन जो है आपको जो मौके पर जब आप सीमांकन कराते हैं तो उस समय आपको जो है कम मिल सकता है। क्योंकि कई बार क्या होता है, उत्तर जो चतुर्सीमा जो रहता है, पूरब में जिनका ज़मीन रहता है या दक्षिण में जिनका ज़मीन रहता है, उन लोग कभी कर क्या होता है कि उसको दबा भी देते हैं, धीरे धीरे करके बढ़ा देते हैं तो वो दब जाता है। लोग जो है कुछ कब्जा कर लेते हैं। बहुत दिन से अगर ज़मीन पड़ा हुआ है तो ऐसे मामले में कुछ इस टाइप का होता भी है। तो उस जगह में जो है जब आप नापा जोखा कराएंगे तो उस समय आपको कम मिलता है। तो ऐसे मामले में आपको क्या होगा कि आपको ये एक्चुअल जानकारी मिल जाता है कि हाँ ज़मीन कितना एक्चुअल है, और उसी हिसाब से आपको जो है रजिस्ट्री कराना रहता है। उसी उतने का ही जितना सीमांकन में निकलेगा उतने ज़मीन का ही जो आपको रजिस्ट्री कराना होगा, उतने का आपको पेमेंट देना रहता है। तो ये बेनिफिट होता है। प्लस दूसरी बात क्या होता है कि अगर आप लोग जो है आप पहले अगर कराते हैं सीमांकन, जैसे बेचने वाला व्यक्ति अगर ज़मीन बेच रहा है तो बेचने से पहले अगर आप सीमांकन कराते हैं, उससे बोलते हैं कि भाई मेरे को ज़मीन जो है खरीदना है तो हमें हमारे सामने जो है आप सीमांकन करके दीजिए। अगर इस टाइप का बोलते हैं तो वहाँ पर क्या होगा कि वो आपके सामने जो सीमांकन करेगा, तो जिस समय जब सीमांकन होता है उस समय जो है गाँव के लोग भी होते हैं। प्लस दूसरी बात क्या होगा कि जिनका ज़मीन रहता है, अगल बगल में जिनका ज़मीन रहता है, उन लोग भी वहाँ पर मौजूद रहते हैं। जिस समय नापा जोखा होता है उस समय उन लोग मौजूद रहने से ये पता चलता है कि भाई वो बेचने वाला व्यक्ति तो बता सकता है कि दूसरों का ज़मीन को भी ये मेरा ज़मीन है बोल देगा, तो उस जगह पे तो दिक्कत आता है ना। तो उसमें क्या होगा कि जो अगर जिसका ज़मीन रहेगा ना, जब सीमांकन रहता है, सीमांकन जिस समय होता है उस समय वहाँ पे जब मौजूद रहते हैं तो उस समय ये पता चल जाएगा कि भाई वो अपना ज़मीन को उन लोग अपना बताएंगे कि भाई ये यहाँ से ज़मीन मेरा है बोलेगा और ये ज़मीन आपका है बोलेगा। तो वहाँ से आपको जो है एक्चुअल ज़मीन का आपको सीमा मिल जाती है। तो सीमांकन उसी को लेते हैं, सीमा ज़मीन का जो है एक्चुअल सीमा निकाला जाता है। खसरा नंबर के हिसाब से रकबा सारी चीज़ें डिटेल्स आपको मिल जाती हैं। और आप जो है इस तरीके से आप कराना बहुत ही ज़रूरी होता है और बहुत अनिवार्य होता है। सीमांकन कराने से आपको काफ़ी बड़ा बेनिफिट भी होता है। और कई जगह क्या होता है कि अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट लगाते हैं तो उस समय आपको जो है सीमांकन रिपोर्ट की भी कई जगह पे ज़रूरत पड़ता है। तो ये सारे बेनिफिट होता है। दोस्तों, आप अगर जो है ज़मीन परचेज कर रहे हैं तो ज़्यादातर मैं यही बोलूँगा कि पहले आप सीमांकन करवा लें, उसके बाद ही जो है आप ज़मीन का रजिस्ट्री करवाएं और सौदा तय करें। दोस्तों, आज इतने बोलते हैं, इतने बोलकर अपनी वाणी को यहीं पर बयान देंगे। जाते जाते यही कहना चाहेंगे, चैनल में अगर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले टाइम में आप लोग को और भी बहुत सारा वीडियो मिल सके। आज के लिए इतने ही। जय हिंद, वंदे मातरम।